एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो जो होने जा रही है एडवर्ब की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसकी हमने ऑलरेडी वर्ब तक का वीडियो वर्ब तक के टॉपिक को हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हमारे चैनल पे। तो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसके यूजेस, फंक्शंस कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, और फिर हम इसके टाइप्स को देखेंगे, टाइप्स की भी परिभाषा और एग्जाम्पल और उसके यूजेस को समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। तो एडवर्ब है क्या? एडवर्ब का हिंदी मतलब हो गया क्रिया विशेषण। तो ये क्या करता है? विशेषता बताता है किसकी? वर्ब क्रिया की, एडजेक्टिव विशेषण की, और अनदर एडवर्ब और जो दूसरी क्रिया विशेषण है उनकी। तो ये तीन चीजों की विशेषताएं बताता है। हमने पहले क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव जो क्या करता था, वो भी विशेषण है लेकिन वो किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन एडवर्ब क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बताएगा ही, साथ ही साथ में विशेषण की भी विशेषता बताएगा और दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता ये बताता है। एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और another adverb. It tells how, when, where or to what extent something happens. ये हमें क्या बताता है? कैसे कोई काम हुआ, कैसे कुछ घटना हुई है, कब हुई, कहाँ हुई और कितनी एक्सटेंट में हुई, मतलब कितनी मात्रा थी उसकी या फिर कितना समय लगा। ये सारी जो चीजें होती है वो हमें किसके द्वारा पता चलता है? क्रिया विशेषण के द्वारा। तो एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यह बताता है कैसे, कब, कहां और कितनी मात्रा में कुछ हुआ, जो क्रिया हुई या फिर जो कार्य हुआ वो कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी मात्रा में हुआ। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सी सिंग्स स्वीटली। तो सिंग से यहाँ पे क्या हो गया? गाना गाना हो गया क्रिया। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। स्वीटली वो कैसा गाना गाती है? तो वो बहुत ही मीठे स्वर में गाती है, मीठा गाती है। तो क्रिया की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। वो सी सिंग्स, वह गाती है लेकिन वह कैसा गाती है? वह मीठा गाती है। तो जब क्रिया की विशेषता बता रहा है तो स्वीटली यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही केम yesterday. He came, वह आया। क्रिया कब हुई ये हमें बता रहा है, वह कब आया? yesterday, वह कल आया। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो अब हम समझ लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्रिया विशेषण की इंपॉर्टेंस क्या है, वह हम क्यों यूज करते हैं, उसका काम क्या है सेंटेंसेस में, वाक्य में। तो एडवर्ब्स मेक योर सेंटेंसेस मोर इंफॉर्मेटिव। एडवर्ब्स क्या करते हैं? जो वाक्य होते हैं उससे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, उसमें और ज्यादा सूचनाएं हमें देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, tell you how something happens, मैनर हमें बताता है कि जो क्रिया हुई या फिर जो घटना हुई वो कैसे हुई है। ठीक है, ये हमें क्या कौन बताता है? एडवर्ब्स की मदद से हम ये जानते हैं। tell you when और how often, टाइम और फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कितने, कब काम हुआ, कैसे हुआ और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। ठीक है, मतलब कितने बार हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, ये सारी, या फिर कोई घटना हुई तो वो कब हुई, ये सारी बातें हमें क्या कौन बताता है? एडवर्ब्स बताता है। ठीक है, टेल यू वेयर, प्लेस हमें बताता है। क्या बताता है? स्थान भी बताता है। प्लेस बताएगा कि कोई भी घटना या क्रिया कहाँ हुई है, ये भी हमें कौन बताएगा? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। फिर हमें क्या बताता है? टेल यू हाउ मच, डिग्री, किसी भी काम की या फिर क्रिया की मात्रा बताएगा कि कितने समय तक काम हुआ, कितना काम हुआ, ये सारी चीजें कौन बताएगा? हमें क्रिया विशेषण एडवर्ब बताएगा। तो ये क्या कर रहा है? सेंटेंस में हमें और भी सूचनाएं दे रहा है। कोई क्रिया हुई है, उस क्रिया से रिलेटेड और भी सूचनाएं दे रहा है हमें। तो ये क्या बनाता है? हमारे सेंटेंसेस को मोर इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिलता है ताकि क्या हो सके? सेंटेंसेस मीनिंगफुल बन सके। विदाउट एडवर्ब, एडवर्ब अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? सेंटेंस ऐसे दिखेंगे। सी स्पीक्स,
वह बोलती है। लेकिन अगर जब एडवर्ब हमने ऐड किया पोलाइटली तो हमें कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस में मिला। शी स्पीक्स पोलाइटली, वह कैसे बोलती है, वो पोलाइटली बात करती है, वो आदर सम्मान इज्जत के साथ लोगों से बात करती है, नम्रता से बात करती है। तो ये हमें क्या इससे मिला, इंफॉर्मेशन। वह बात करती है, सिर्फ कोई मीनिंगफुल नहीं लग रहा था, बात सभी करते हैं, लेकिन विशेषता एक पता चली ना जब हमने पोलाइटली वर्ड जोड़ा। तो यहाँ पे पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। बात करने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता यहाँ पे हमें बता रहा है। तो ये वर्ड क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। अब हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो 6 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्रकार कौन कौन से हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, कैसे एडवर्ब, तो तरीके हमें बताएंगे कि कोई भी क्रिया हुई वो किस तरीके से हुई है, तो वो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। फिर सेकंड टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो क्रिया कोई भी कब हुई या फिर कर्म कोई भी कब हुआ, तो वो अगर पता चल रहा है तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कैसा क्रिया विशेषण है, जो हमें समय के बारे में बता रहा है। फिर थर्ड टाइप ऑफ क्रिया विशेषण एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, समय से या स्थान से रिलेटेड हमें चीजें या इंफॉर्मेशन ये बताएगा। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस में पता चल गया वेयर डू यू लिव, तो वेयर या फिर आप समय से रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं, आई लिव नियर हियर, तो नियर से क्या पता चल रहा है, वो यहीं कहीं नजदीक रहता है। तो स्थान से रिलेटेड हमें अगर कुछ पता चल रहा है तो वो वर्ड्स क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस वो कहलाएंगे। फोर्थ हमारा टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बताएगा, मतलब कोई भी क्रिया कितने बार हुई है या फिर कितने बार रिपीट हुई, कितने बार कोई काम होता है, ये हमें पता चल रहा है, तो वो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें पता चलेगा। फिफ्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये मात्रा या सीमा बताता है, किसी भी क्रिया के होने की मात्रा कि या फिर कितने समय तक कोई काम हुआ, कितने बार कोई काम हो रहा है, या फिर सीमा, किसी भी चीज का लिमिटेशन, क्रिया की लिमिटेशन को हमें बताएगा, ठीक है, कि लिमिट्स क्या थी, सीमा क्या है किसी भी काम के भी होने की। सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव वर्ब, प्रश्नवाचक जो होते हैं एडवर्ब क्रिया विशेषण, वो आ जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब में, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो प्रश्न पूछा जाता है इन एडवर्ब्स के द्वारा। तो ये हो गए 6 टाइप जो हमने अभी ब्रीफली समझा। अब मैं थोड़ा डिटेल तरीके से आपको ये टाइप समझा देती हूँ और इनके हम देखेंगे कि एग्जांपल्स और इनके हम डेफिनेशंस के थ्रू समझ लेंगे कि ये टाइप्स हैं क्या और इन्हें क्यों डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके का क्रिया विशेषण, इसे किसी भी क्रिया के तरीके का पता चलता है कि क्रिया हुई कैसे। टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन, किसी भी क्रिया को कैसे किया गया है ये बताता है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सी स्पीक्स सॉफ्टली, सी स्पीक्स तो हमने देख लिया, सी स्पीक्स पोलाइटली भी हमने देखा, तो वो सी स्पीक्स क्या है, वो बात करती है, वो बोलती है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टली हमने लगाया तो वहां पता चल रहा है बोलने का काम कैसे हुआ है, तो सॉफ्टली हुआ है, धीरे से हुआ है, पोलाइटली हुआ है, अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो फिर हम देख रहे एग्जाम्पल, ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट क्रिया हुई है, उसने लड़ाई की है, लेकिन कैसे की है, मैनर क्या है उसका, ब्रेवली, उसने बहादुरी के साथ लड़ाई की है। तो यहाँ पे बहादुरी, धीरे से, ये सब क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, हमें क्रिया के होने के तरीके को बताया जा रहा है एडवर्ब के थ्रू, तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। कॉमन वर्ड्स क्या है, स्लोली, क्विकली, वेल, बैडली, ब्रेवली, ये सारे जो वर्ड हैं वो क्या बताते हैं, कोई भी कर्म या क्रिया कैसे हुआ है उसके बारे में। सी वॉक स्लोली, फिर यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सी स्पीक सॉफ्टली, ही रन्स क्विकली, ऐसे जो वर्ड्स होंगे, ही ड्रॉज वेल, तो ये हमें क्या बताते हैं, क्रिया के होने के तरीके को या फिर कोई भी काम कैसे किया जाता है, तो ऐसे वर्ड्स होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, समय के क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो समय को बताते हैं, किसके समय को, टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, तो कार्य कोई भी कब हुआ, क्रिया कोई भी कब हुई है उसे हमें बताता है, यह बताता है कि कोई कार्य कब हुआ। एग्जाम्पल, ही केम यस्टरडे, ही केम आने का काम हुआ है, लेकिन कब, तो यस्टरडे वो कल आया, ठीक है।
तो क्रिया कब हुई है ये हमें बताता है कौन सा विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय के क्रिया विशेषण ये हमें बताते हैं। ठीक है, आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, बुलाऊंगा, पर कब, सून, जल्द ही। इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी काम कब होगा, कब हुआ या फिर कब हुआ था। तो ये होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं, नाउ, देन, यस्टरडे, टुडे, सून, ऑलरेडी, रिसेंटली। ठीक है, आई रिसेंटली पास माई एग्जाम्स, ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या बता रहे हैं, कोई भी क्रिया कब हुई। नाउ, देन, आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खा रहा हूं, या फिर देन आई वॉज सैड बैक देन, तो कोई भी क्रिया कब हो रही है, कब होगी या कब हुई, ये हमें बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, इससे आपको याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, और ये वर्ड्स जब भी आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्रिया विशेषण है, लेकिन ये क्या बताते हैं, हमें समय बताते हैं। कैसे बांटा जाता है, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करता है तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का फंक्शन क्या है, वो हमें क्रिया के होने के समय को बताता है। अब हम आ गए थर्ड टाइप पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या बताएगा, tells us where an action happens, ये बताएगा कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य कहाँ हुआ है। ठीक है, यह बताता है कोई भी कार्य कहाँ हुआ। एग्जाम्पल, शी इज वेटिंग आउटसाइड, कार्य कहाँ पे हो रहा है, इंतजार करने का कार्य हो रहा है बाहर। आउटसाइड ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के क्रिया विशेषण हो गए। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, द बुक इज देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यहाँ पे हमारा देयर आए, ये क्या बता रहा है कि किसी का स्थान कहाँ पे है। ठीक है, इससे आप समझिए द बुक इज प्लेस देयर, रखा हुआ कोई भी किताब कहाँ पे है उसका ये स्थान बताया जा रहा है। तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, किताब वहां है या फिर किताब वहां रखा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पे वहां जो वर्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कॉमन वर्ड्स इसमें क्या हो सकते हैं, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अबव, बिलो, नियर बाय, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्थान को इंगित करते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज कहाँ है या फिर कोई भी क्रिया कहाँ हो रही है। तो ये सारे वर्ड्स किस में आ गए, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे, स्थान के क्रिया विशेषण में आएंगे ये सारे वर्ड्स। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के क्रिया विशेषण। tells us how often an action happens, एक्शन कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कर्म हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, कोई भी कार्य कितनी बार होता है, उसके फ्रीक्वेंसी को ये बताता है। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ही कम्स ऑन टाइम हो सकता था, ऑलवेज लगाता हुआ पता चल रहा है, वो आता तो है समय पे लेकिन हमेशा समय पे आता है, आवृत्ति पता चल रही है ना, कितनी बार कार्य होता है, तो हमेशा होता है, इसलिए ऑलवेज यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा समय पर आता है। आई रेयरली ईट स्वीट, आई ईट स्वीट्स, मैं मीठा खाता हूं, ठीक है, लेकिन आई रेयरली ईट स्वीट्स लगा तो हमें पता चला वो मीठा तो खाता है लेकिन वो फ्रीक्वेंटली नहीं खाता है, रेयरली खाता है, वो कभी कभार खाता है। ठीक है, कभी कभी ही मिठाई खाता है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली लगा देते इसका मतलब होता वो हमेशा मिठाई खाता रहता है, बार बार मिठाई खाता रहता है। तो ऐसे जो वर्ड्स है वो क्या बता रहे हैं हमें कि कोई भी क्रिया की होने की आवृत्ति क्या है, कितनी बार कोई भी क्रिया हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बार बार होती है, नहीं होती है, रेयरली होती है। तो ये जो वर्ड्स हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली, आई एम यूजुअली लेट टू द क्लास, इससे क्या पता चल रहा है वो ज्यादातर क्लास में लेट आता है। तो ये सारे वर्ड हेल्प करते हैं हमें जानने में कि कोई भी क्रिया किससे हो रही है, कितने बार हो रही है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के क्रिया विशेषण। आई होप आपको जितने टाइप्स मैंने अभी बताए हैं वो समझ में आ रहे हैं। तो बेसिकली फंक्शंस डिफरेंट है, एडवर्ब्स हैं ये सारे, एडवर्ब में ही आएंगे, क्रिया विशेषण ही है, लेकिन टाइप्स डिफरेंट है। वो क्या है, उनका जो काम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बांटा गया है अलग अलग टाइप्स में। तो ये जो एडवर्ब्स है ये क्या करते हैं, हमें क्रिया की आवृत्ति के बारे में बताते हैं, कोई भी कार्य कितनी बार हो रहा है ये हमें बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, मात्रा या सीमा के क्रिया विशेषण। टेल्स अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट एनी वर्ब केम, तो यह बताता है कि कोई भी कार्य कितनी मात्रा में या फिर किस हद तक हुआ है। तो वह कोई भी क्रिया जब हुई तो वो कितनी मात्रा में हुई,
ठीक है, या फिर किस हद तक हुआ है उसका एक्सटेंड बताता है ये वर्ड्स। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट, ये खुद एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे डिग्री पता चली ना, उसकी बुद्धिमत्ता की डिग्री पता चली कि वो कितनी बुद्धिमान है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। आई एम कंप्लीटली टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, पर कितना, कंप्लीटली, पूरी तरह से थका हुआ है। तो एक्सटेंट पता चला उसके थकावट की, हमें उसके थकावट की हद पता चली, वो कितना ज्यादा थका हुआ है या फिर कितना कम थका हुआ है। तो डिग्री अगर पता चलेगी हमें किसी भी कर्म की या वर्ब की, तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कॉमन वर्ड्स क्या है, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, क्वाइट, इनफ, कंप्लीटली। आई एम कंप्लीटली टायर्ड हमने देखा, वेरी हमने देखा, क्या होगा, टू, आई एम टू टायर्ड, ये भी होता है। तो एक्सटेंट पता चलता है, आई एम ऑलमोस्ट देयर, मैं वहां पहुंच चुका हूं, कितना, कितने हद तक वो पहुंच चुका है, कितनी दूरी उसने तय की है, ये सब हमें पता चलता है। तो यह है एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम क्वाइट शाय, वो शाय है, पर वो कितना ज्यादा शाय है, कम शाय है, ये बताता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये क्या, आई एम टॉल इनफ, वो कितना लंबा है, ये इनफ मतलब मैं ठीक ठाक लंबा हूं। तो ये जो एक्सटेंट बताते हैं ये हमें, वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, मात्रा या सीमा के क्रिया विशेषण। हमने कुछ एग्जांपल देखे, कॉमन वर्ड्स देखे जो आपको बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, सीमा बताते हैं किसी भी क्रिया विशेषण की। इंटेरोगेटिव एडवर्ब हम देख रहे हैं, रास टाइप है ये, तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण ये होते हैं। यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट मैनर, टाइम, प्लेस, रीजन, इटीसी। ये प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न किसके बारे में होता है, क्रिया के होने के तरीके के बारे में, क्रिया किस टाइम पे हुई है या फिर किस जगह पे हुई है और रीजन क्या था, ये सारे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमें मिलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब के द्वारा। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम, विल यू कम, तुम आओगे, लेकिन तुम कब आओगे ये हमें पता चल रहा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब के माध्यम से। हाउ डिड ही डू दैट, डिड ही डू दैट, क्या उसने ये किया, पर उसने कैसे किया, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। हाउ, उसने वह कैसे किया। कॉमन वर्ड्स है when, where, why, how। तो ये सारे वर्ड्स जब बताएंगे हमें कि किसी क्रिया के होने के मैनर के बारे में या फिर टाइम, समय, रीजन, प्लेस के बारे में, तो ये क्या होंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में ये आ जाएंगे। ये था लास्ट टाइप। अब हम समझ लेते हैं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब भी विशेषता ही बताता है, एडजेक्टिव भी विशेषता ही बताता है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये समझ लेते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताएगा। ये किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। लेकिन एडवर्ब जो है वो क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ये इसमें डिफरेंस है, दोनों विशेषता ही बताएंगे, वाक्य में जब यूज होंगे तो विशेषता ही बताएंगे, वो मॉडिफाई ही करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब क्रिया को, एडजेक्टिव विशेषण को, और एडवर्ब क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण को भी ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का, सी इज अ क्विक रनर, वह एक तेज धावक है। रनर यहाँ पे क्या हो गया, ये रन हो गया हमारा नाउन में, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, वो कैसे दौड़ती है, तो वो तेज दौड़ती है। ठीक है, तो ये भाववाचक का क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एडवर्ब हो गया, सी रन्स क्विकली, वह दौड़ती तो है पर वो कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, उसकी विशेषता नहीं, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो क्या हो गया, वह तेजी से दौड़ती है, तो क्रिया की जब विशेषता बताई जाएगी तो वो हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पे सी इज अ क्विक रनर हुआ, ये क्विक रनर है कौन, शी, वह। तो जब वह नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन जब सी रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली क्या है, रन के बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, तो वो एडवर्ब हो गया। दोनों में बात रनिंग के बारे में हो रही है, लेकिन जो फोकस है वो डिफरेंट है। इसमें सी जो है उस पे फोकस है, वो है क्विक रनर, इसमें सी रन्स क्विकली बोला गया है, दौड़ने को तेजी से बताया गया है। तो यही स्लाइटली डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, और वही
जो एडवर्ब है वो क्या बताएगा, किसी वर्ब, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर अन्य विशेषणों की विशेषता बताएगा। तो ये था डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है। दोनों दिखने में सेम हो सकता है पर उनका क्या है, फंक्शन डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है। लास्टली हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कहां पे कौन से एडवर्ब यूज होंगे। सी स्पीक्स, सॉफ्ट या फिर सॉफ्टली क्या यूज होगा, तो यहाँ पे क्या लगाना है, क्रिया विशेषण का हमें यूज करना है, एडजेक्टिव का, तो सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्टली। सी स्पीक सॉफ्टली, वो कैसे बात करती है, वो मीठे स्वर में बात करती है, ठीक है। आई विल कॉल यू सून और लेटर, तो लेटर यहाँ पे नहीं है, लेट नहीं, मैं देर से कॉल करूंगा नहीं, मैं बाद में कॉल करूंगा होता है, ठीक है। तो आई विल कॉल यू सून सही होगा, लेटर होता तो लेटर भी लगता है, लेकिन यहाँ पे लेट है तो वो वर्ड सही नहीं है, देरी से करने के लिए लेटर लगाया जाता है, लेट नहीं। ही डैश फॉरगेट्स हिज बैग, ही ऑलवेज, ही नेवर फॉरगेट्स हिज बैग, इसमें दोनों यूज हो सकते हैं। दोनों में बताया जा रहा है उसके भूलने की आवृत्ति, मतलब वो भूलता है, बार बार भूल सकता है या कभी नहीं भूल सकता है, दोनों हो सकता है विशेषण, क्रिया विशेषण। तो वो भूलता है, यहाँ पे भूलना क्रिया हो गया, तो उसकी आवृत्ति को बताया जा सकता है दोनों माध्यम से, ऑलवेज भी लग सकता है, नेवर भी लग सकता है। तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग एडवर्ब कैसे यूज करना है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, उसके टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी या कंसर्न है, आप अपने कंसर्न्स को, अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को डाल सकते हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर उनका आंसर करूंगी। लास्टली हम बात कर लेते हैं अपने पब्लिकेशन के बारे में। जो रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए बहुत ही अनुभवी शिक्षकों और मार्गदर्शकों की मदद से ये कैप्टन सीरीज की ये सारी किताबें लेके आई है, जो है हिंदी की, संस्कृत की और इंग्लिश की किताबें। साथ ही साथ हमारा हिस्ट्री की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक और हमारी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब, और फिर हमारा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जो एग्जाम की तैयारी के लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेटिव बहुत सारे आते हैं, अगर आपने लास्ट 10 साल के क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखे हैं तो आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में आसानी होगी। तो ये किताब बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्लीज जाके करें चेकआउट। और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बुक, अब जो सिलेबस हो गया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या पॉसिबल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे आपको दे दिए गए। अभी बहुत टाइम एग्जाम में, तो अगर आप इन बुक से करते हैं प्रिपरेशन तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये किताब जाके आप करें चेकआउट, कहाँ पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी जाइए, वहां भी ये सारी किताबें अवेलेबल मिलेगी। सिर्फ आप बोलेंगे कि कैप्टन सीरीज की या फिर रोशनी पब्लिकेशन की किताबें हमें चाहिए, तो हर जगह अवेलेबल है। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट। इस वीडियो को करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और भी जो अदर आपके स्टूडेंट्स जो इन वीडियो से लाभ ले सकते हैं, आपको लगता है तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को करें लाइक, और अपने नोटिफिकेशन बेल का बटन अभी तक नहीं प्रेस किया है तो कर दे, ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस जो हो वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, थैंक यू।